संतोष नालावड़ी जी का भी सवाल है कि उनके मामा जो है बाबाओं के पास अपने घर के लोगों को ले जाते हैं, तो उनको कैसे रोकना है? आप खुद समझाने की कोशिश कीजिए। मेरे व्याख्यान उनको सुनाने की कोशिश कीजिए। समझाना, लॉजिकल व्याख्यान सुनना, शायद इसमें से बदलाव होगा। मेरा खुद का अनुभव है कि हर आदमी में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। केवल उन्होंने सीरियसली सुनने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे ढंग से ये बात हमने उनके सामने रखनी चाहिए। तार्किक आधार पर रखनी चाहिए, लॉजिकल रखनी चाहिए, तो काफ़ी लोगों में परिवर्तन होता है। शायद हम जो घर के लोग होते हैं, उनके बारे में इतना विश्वास हमारा नहीं होता है। मैं भी अपने माँ-बाप को समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अपने बेटे को क्या अक्ल होती है, कितनी होगी, ऐसा हर एक को लगता है। तो नेचुरली आपके भी आस-पास के लोगों को आपके बारे में ऐसा लग सकता है। इसलिए ये व्याख्यान अभी अवेलेबल है इज़िली, यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो सुनाइए, किताबें दिखी वो उनको पढ़ने के लिए दीजिए। शायद ये अंधविश्वास से वो बाहर आने के लिए उनको मदद मिलेगी। मैं एक अनुभव आपको सुनाऊँगा। मेरे साथ में कुछ कार्यकर्ता जो काम करते थे, उनके घर की बात है। मेरे संगठन में 2 लड़कियाँ थीं, तो बहुत एक्टिव थी इस फील्ड में। उनके मामा थे, वो मामा भी बहुत रैशनल थे। सावरकर जी को बहुत मानते थे। लेकिन ये मामा की माँ जो है, यानी इन लड़कियों की जिनको हम कहेंगे ग्रैंडमदर, माँ की ओर से, वो बहुत अंधविश्वासी थी। ये लड़कियाँ अपनी ग्रैंडमदर से जब भी मिलती थी, उनको बहुत डाँटती थी, "क्या वो तो श्याम मानव के साथ में काम करती हो, बाबाओं के खिलाफ बा काम करती हो, आध्यात्मिक गुरु होते, ये होते, वो होते, वो होते, वो होते" वगैरह, 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 वगैरह। और उनको बहुत डाँटती थी हमेशा, बहुत विरोध करती थी। एक बार वो मामा मुझसे मिलने आ गए, मुझसे कहने लगे कि मानव सर, मेरी माँ को कैसे समझाऊँ? अब ये बहुत सी बातें मुझे मालूम है, ये सब झूठा है मालूम है। सावरकर जी को मैंने पूरा पढ़ा है। मैं माँ को कहने की कोशिश करता हूँ, माँ कोई अनपढ़ नहीं है, अच्छी पढ़ी-लिखी हैं। इसके बावजूद मैं उसको समझा नहीं पाता हूँ। ये सिचुएशन थी। वो ना अपने नातियों का सुनते थे, ना अपने बेटे का सुनते थे। उसको कोई समझा नहीं पाता था। बुवाबाजी बड़ी स्त्रियांचा ये किताब मेरी प्रसिद्ध हुई। जैसे ही वे पहली कॉपीज़ आई, तो एक कॉपी मामा के पास आई। लड़कियों ने मामा तक पहुँचा दी। मामा उसको पढ़ रहे थे। पढ़ते-पढ़ते उन्होंने वो किताब घर में छोड़ दी। वो टेलीफ़ोन एक्सचेंज में बहुत बड़े अफ़सर थे। डिस्ट्रिक्ट को लीड करते थे। चले गए अपने ऑफ़िस में। जब वो रात को वो घर वापस आए शाम को, तब उन्होंने देखा कि किताब जिस ढंग से रखी थी, वो उसकी पोज़ीशन बदल गई है। उन्होंने ये भी देखा कि किताब के पन्ने इधर-उधर हो चुके हैं। यानी जहाँ पर उन्होंने मोड़ कर रखा था कि इतना मैंने पढ़ा, इसके आगे का पढ़ना है, वो मोड़ गायब हो चुके थे। दूसरी मोड़ बने थे। उनके ध्यान में आया कि उनकी माँ ने शायद ये किताब पढ़ी है। फिर ये अनुभव करते रहे। इनको पढ़ने के लिए 15 दिन लगे। माँ ने पहले 3 दिन में ही किताब खत्म कर दी थी। चौथे दिन जब वो घर आए, तब उन्होंने देखा कि माँ का जो मंदिर है, मंदिर में जो अलग-अलग बाबा के फ़ोटो लगे थे, सब बाबाओं के फ़ोटो गायब हो चुके थे। केवल भगवान बचा। इनको इतना अचरज लगा कि उन्होंने माँ से पूछा कि मैं इतने सालों से तुझे समझा रहा हूँ, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा वो श्याम मानव को मैं गाली देती थी, उसका बुआबाजी बड़ी स्त्रियांचा किताब पढ़ना शुरू किया। एक बार शुरू किया तो आखिरी तक मैं रुक नहीं पाई, 2 दिन में ही खत्म कर डाला इतनी बड़ी किताब। और उसके बाद में मेरा मन नहीं लगता है किसी बाबा को भगवान मानकर उसी पूजा करने को, सबको मैंने छोड़ दिया। उसने इतने अच्छे ढंग से समझाया कि मैंने सब छोड़ दिया। इनकी उम्र थी 70 साल। अगर 70 साल के एक व्यक्ति में ऐसा परिवर्तन हो सकता है, केवल किताब पढ़कर, उन्होंने मेरा एक भी व्याख्यान कभी नहीं सुना था, डेलिबरेटली नहीं सुना था।
दुनिया इधर की उधर हो जाए, बाबा को गाली देने वाला आदमी है, उसकी बात मैं नहीं सुनूंगी। ऐसा वो कहती थी। अपने नातिन को इसमें जाने के लिए रोकती थी और बेटे को भी कहती थी कि वो उससे मिलना भी नहीं। तो मित्रों, ये परिवर्तन हो सकता है किताबों के जरिए, व्याख्यान के जरिए। आप कोशिश कीजिए, शायद आपको सक्सेस मिलेगी। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।